वे मसीह यीशु की गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। उन्होंने मसीह यीशु के पास अपने गुप्तचर भेजे कि वे धर्म का ढोंग कर मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसाकर उन्हें राज्यपाल को सौंप दें। गुप्तचरों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, ये तो हम जानते हैं कि आपकी बातें तथा शिक्षाएं सही हैं और आप किसी के प्रति पक्षपाती भी नहीं हैं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर के विषय में शिक्षा दिया करते हैं। इसलिए ये बताइए कि कैसर को कर देना विधान सम्मत है या नहीं। मसीह यीशु ने उनकी चतुराई भांपते हुए उनसे कहा, मुझे एक दीनार दिखाओ, इस पर आकृति तथा मुद्रण किसका है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। भीड़ की उपस्थिति में वह मसीह यीशु को उनकी बातों के कारण पकड़ने में असफल रहे। मसीह यीशु के इस उत्तर से वे चकित थे और आगे कुछ भी न कह पाए। तब सदूकी समुदाय के कुछ लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, मसीह यीशु के पास आए। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे लिए मोशे के निर्देश हैं, यदि किसी निसंतान पुरुष का पत्नी के रहते हुए निधन हो जाए तो उसका भाई उस स्त्री से विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निसंतान ही उसकी मृत्यु हो गई। तब दूसरे ने और फिर तीसरे ने उससे विवाह किया और इस प्रकार 7 ही निसंतान चल बसे। अंततः उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। इसलिए मरे हुओं के जी उठने पर वो स्त्री किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो 7 ही की पत्नी रह चुकी थी। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, विवाह केवल इसी लोक में होते हैं। वे जो आने वाले लोक में प्रवेश तथा मरे हुओं में से जी उठने के योग्य गिने जाते हैं, वैवाहिक अवस्था में प्रवेश नहीं करते। जी उठने पर लोग ना तो वैवाहिक अवस्था में होंगे और ना ही कभी उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि वहां वे स्वर्ग दूतों जैसे होते हैं। जी उठने के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर की संतान होंगे। मरे हुओं का जी उठना एक सच्चाई है। इसकी पुष्टि स्वयं मोशे ने जलती हुई झाड़ी के विवरण में की है, जहां वो प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर कहते हैं। इसलिए वो मरे हुओं के नहीं, जीवितों के परमेश्वर हैं, क्योंकि उनके सामने ये सभी जीवित हैं। कुछ शास्त्रियों ने इसके उत्तर में कहा, गुरुवर, अति उत्तम उत्तर दिया आपने। उनमें से किसी को भी अब उनसे किसी भी विषय में प्रश्न करने का साहस न रहा। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, लोग ये क्यों कहते हैं कि मसीह दाविद की संतान है? क्योंकि स्वयं दाविद भजन संहिता में कहते हैं, यावे ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाएं पक्ष में बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन करूंगा। जब दाविद उन्हें प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, तब वो दाविद के पुत्र कैसे हुए? सारी भीड़ के सुनते हुए मसीह यीशु ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, उन शास्त्रियों से सावधान रहना जो ढीले ढाले लंबे लहराते वस्त्र धारण किए हुए घूमते रहते हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सम्मान भरे नमस्कार की इच्छा रहती है। उन्हें यहूदी सभागृहों में प्रधान आसन तथा भोज के अवसरों पर सम्मान के स्थान की आशा रहती है। वे विधवाओं के घर हड़प लेते हैं तथा मात्र दिखावे के उद्देश्य से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कठोर होगा इनका दंड।